नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे एग्जाम जो कि एसएससी जीडी 2018 में जो मुहावरे पूछे गए हैं, जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, आज हम उसको करने वाले हैं। तो पहला है तलवार की धार पर चलना, सीधी रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना या संकटपूर्ण कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आज के समय में मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, यानी कि बहुत संकटपूर्ण कठिन कार्य करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संकटपूर्ण कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है संकटपूर्ण कठिन कार्य करना। देखते हैं हम अगला मुहावरा। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गुस्सा मन में दबा लेना, जोखिम में डाल देना, शर्मिंदा होना या खतरा उठाना। तो हम हमेशा बोलते हैं कि वह जहर का घूंट पी कर रह गया, यानी कि वह अपने क्रोध को मन में ही दबा कर रह गया। यानी कि जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ होता है गुस्सा मन में ही दबा लेना। हम अक्सर बोलते हैं कि वह जहर का घूंट ही पीकर रह गया, वो मतलब बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह जहर का घूंट पीकर ही रह गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला मुहावरा है टका सा जवाब देने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकट में पड़ना, साफ इनकार करना, बुरा भला कहना या फिर अति क्रुद्ध होना। तो हम बोलते हैं जैसे कि मैं नौकरी मांगने के लिए मैनेजर के पास गया तो उसने टका सा जवाब दे दिया, यानी कि उसने साफ इनकार कर दिया। तो टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ होता है साफ इनकार करना। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखते हैं अपना ये अगला मुहावरा। अंधे के हाथ बटेर लगना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? अंधे को सोना मिल जाना या फिर हानि होना या एकाएक लाभ हो जाना या फिर भविष्य की बात जान लेना। तो यहाँ पर जो अंधे का मतलब है वह अयोग्य व्यक्ति से है, अयोग्य व्यक्ति। और बटेर का यहाँ पर अर्थ है बहुत कुछ बहुमूल्य वस्तु। तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि जो कोई अयोग्य व्यक्ति है और उसे कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु मिल गई है जिसका वो हकदार नहीं है, या फिर उसे एकाएक लाभ हो गया है, वो इसका हकदार नहीं है लेकिन उसे एकाएक लाभ हो गया, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को कुछ बहुत बहुमूल्य या उसके बहुत बहुमूल्य वस्तु मिल जाना या फिर एकाएक लाभ हो जाना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने मुहावरे का सही अर्थ होता है एकाएक लाभ होना। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखते हैं अपना अगला मुहावरा। कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अस्थिर होना, पश्चाताप होना, चैन मिलना या चुप रहना। तो कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है चैन मिलना। जैसे मैं इसके एक वाक्य में आपको बताती हूँ, जैसे जब तक मेरे 10वीं के परिणाम नहीं आ जाते मुझे कल नहीं पड़ेगा, यानी कि मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो कल पढ़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है चैन मिलना। तो देखते हैं फिर से हम अपना अगला प्रश्न। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्रोधित होना, प्रतिकूल होना, गुस्सा होना या धोखा देना। तो आंखें फेर लेना मतलब कि पहले जैसा व्यवहार ना करना, जैसा मेरे साथ पहले व्यवहार करता था या फिर जैसा मेरे साथ पहले व्यवहार किया जाता था अब मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं हो रहा, यानी कि उसने मुझसे अपनी आंखें फेर ली। तो आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतिकूल होना, यानी कि मेरे साथ अलग व्यवहार करने लगना, पहले जैसा व्यवहार नहीं करना। तो आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतिकूल हो जाना, यानी कि मेरे विरुद्ध हो जाना। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखते हैं अपना अगला मुहावरा। गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रतिशोध लेना, रस्सी बांधना,
बदला निकालना या अच्छी प्रकार याद रखना। तो हमारे जो बड़े हैं वो हमसे अक्सर कहा करते हैं कि ये बात गांठ बांध लो कि स्वास्थ्य अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, यानी कि ये बात याद रख लो कि जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो गांठ बांधना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, प्रतिशोध लेना होगा नहीं, रस्सी बांधना भी नहीं होगा, बदला निकालना भी नहीं होगा, यानी कि अच्छी प्रकार याद करना। हम हमेशा बोलते हैं कि मेरी बात को गांठ बांधो, यानी कि अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला मुहावरा। देखते हैं अपना अगला जो मुहावरा है, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा करना या फिर बकवास करना। तो गाल बजाना, हम अक्सर बोला करते हैं कि तुमसे तो कुछ होगा नहीं, बस गाल बजाते रहते हो, यानी कि व्यर्थ की बकवास करते रहते हो, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिस बात का उस बात को करते रहते हो। तो गाल बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा होना नहीं। गाल बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है बकवास करना। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला मुहावरा है, ढाक के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ढाक के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुखद कार्य करना, किसी प्रकार का कार्य ना करना, परिवर्तन ना होना या फिर सुखद परिवर्तन होना। तो इसका जो अर्थ होता है वह परिवर्तन ना होना। तो इसे समझते हैं, ढाक का तीन पात, जैसे कि हमने कांग्रेस सरकार को चुना तो हमें लगता है कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर हमने बीजेपी सरकार को चुना तो उन्होंने भी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो हम सब बोलते हैं कि सारे एक जैसे, यानी कि सारे ही ढाक के तीन पात हैं। तो ढाक के तीन पात का मुहावरे का अर्थ होता है परिवर्तन ना होना, जैसा है वैसा ही रहना। ठीक है, हम ये सब जो प्रश्न है, इन सब प्रश्नों से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हम अपना अगला प्रश्न, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना, अंदाज लगाना, उड़ते हुए पक्षी को जानना, दूसरे के मन की बात जान लेना या फिर इन सब में से कोई नहीं। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, हम अक्सर बोलते हैं कि वह उड़ती हुई चिड़िया को भी पहचान लेता है, यानी कि वह दूसरे के मन की बात को भी जान लेता है, या फिर बोल सकते हैं कि अनुभवी भी इसको बोल सकते हैं। तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है दूसरे के मन की बात को जान लेना, उसके कहने से पहले ही दूसरे के मन की बात को जान लेना, यानी उड़ती चिड़िया पहचानना। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं अपना अगला मुहावरा, बट्टा लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बट्टा लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सम्मान होना, अपमान होना, कलंक लगाना या फिर झूठ बोलना। तो हमारे अक्सर जो हमारे बड़े लोग हैं वो बोला करते हैं कि उसने यह गलत काम कर अपने पुरखों की इज्जत पर बट्टा लगा दिया, उसने यह गलत काम कर अपने पुरखों की इज्जत पर बट्टा लगा दिया, यानी कि उसने अपने पुरखों की इज्जत पर कलंक लगा दिया। तो बट्टा लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है कलंक लगाना। ठीक है, देखते हैं इसके बाद अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न, रंगा सियार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक समान होना, रंगा हुआ सियार, धोखेबाज या फिर सुंदर सियार। तो रंगा सियार, यानी कि रंगा सियार बोलते हैं हम लोग पहले धोखेबाज को, यानी कि रहता तो तुम्हारे साथ है लेकिन तुम्हारे हटते ही तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करने लगता है। या फिर आजकल रंगा सियार हम लोग धोखेबाज मित्र को भी बोलते हैं। कोई भी अभी अपना काम निकलवा लिया लेकिन उसके बाद तुम्हारी बुराई करने लगेगा, तो रंगा सियार बोलते हैं धोखेबाज इंसान को। तो रंगा सियार मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह धोखेबाज होता है। ठीक है, एक समान नहीं होगा, रंगा हुआ सियार भी नहीं होगा, सुंदर सियार भी नहीं होगा, और रंगा सियार का फिर मतलब होता है धोखेबाज। मुहावरे जो होते हैं वो हम लोग अपने आम भाषा में, आम बोली में इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं अपना अगला मुहावरा, हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ पैर में चोट लगना, सूजन आ जाना,
दुखी हो जाना या फिर घबरा जाना। तो हाथ पैर में चोट लग, तो पहले तो मैं आप लोग को हाथ पाँव में फूल जाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है घबरा जाना होता है। कैसे? जैसे कि आप लोग एग्जाम में जाएंगे, आप लोग पढ़ वढ़ के नहीं जाएंगे तो आप लोग के क्वेश्चन पेपर देखते ही आप लोग के हाथ पाँव फूलने लगेंगे, यानी कि आप लोग घबरा जाएंगे। तो ठीक है, हाथ पाँव फूल जाना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है घबरा जाना होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी करके जाइएगा, अगर नहीं करके जाएंगे तो आपके जो एग्ज़ाम हॉल में भी आपका हाथ पाँव फूलने लगेगा, यानी आप लोग घबराने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गूंगे का गुण मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कीमती वस्तु होना, अवर्णनीय अनुभव या फिर दुर्लभ वस्तु या फिर असंभव कार्य। तो गूंगे का गुण मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है अवर्णनीय अनुभव। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।